श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 12 जून 2022 का दिन है और दोपहर के 3:56 हो रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में, जहां पर हम तैयारी करते हैं आने वाले हफ्ते की। आपको बताते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और वो लोग जो ये मानते हैं कि मार्केट में लेवल्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती, MCX में चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, वो हमारे वीडियोस देखने के बाद इस चीज़ को मानते हैं, मान रहे हैं और आगे भी मानते रहेंगे कि अगर आपकी नॉलेज सही हो, आपके अंदर पेशेंस हो, आप में कैपेसिटी का सही यूटिलाइजेशन करने की क्षमता हो, तो कमोडिटी से, MCX से आप एक कंसिस्टेंट रिटर्न बना सकते हैं। अगर हम इसको एक बिजनेस की तरह कंसीडर करें, इसको एक धंधे की तरह कंसीडर करें, एक स्ट्रेटजी प्लानिंग के साथ इसको एग्जीक्यूट करें, उस प्लानिंग को सही तरीके से एग्जीक्यूट करें। और जो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है, श्योर शॉट स्ट्रेटजी जिसको मैं बोलता हूं, 90% वेट 10% ट्रेड, यानी इंतजार करिए अपनी बारी का, और जब आपकी बारी आ जाए तो फिर छोड़िए मत, फिर पूरे 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 जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी काबिलियत के साथ स्ट्राइक करिए, आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, हम उस वक्त तक वेट नहीं कर पाते। वो जो होली टाइम होता है, वो ऑस्पिशियस टाइम होता है, वो जब टाइम होता है अटैक करने का तो हम डिफेंड कर रहे होते हैं, जब अटैक करने का टाइम होता है तो हम अपने आप को सेव करने में जुटे होते हैं, और इसीलिए हम पैसा नहीं बना पाते, अपॉर्चुनिटी को कैश नहीं कर पाते। छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेने के चक्कर में हम बड़ी मूवमेंट मिस कर देते हैं। ये हमें नहीं करना है। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर रुकने की क्षमता है, आप सही अपॉर्चुनिटी को पहचान के उसके लिए वेट कर सकते हैं, तभी आप इस मार्केट में पैसा बना सकते हैं। मैंने जो पिछले 2007 में ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, तो आप देखेंगे लगभग मुझे मार्केट में आए हुए 15 साल हो गए। 15 सालों में पैसे खो के, रिकवर करके, लोगों को सिखा के, मैंने एक चीज़ जो सबसे बड़ी सीखी है, वो ये सीखा है कि आप अपनी बारी का इंतज़ार करिए, अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करिए। हर चीज़ के पीछे, हर ट्रेड के पीछे मत भागिए, हर मूवमेंट को प्रॉफिट मत कंसीडर करिए। जब तक एक ट्रेडर ट्रेड में नहीं होता है, वो दिन भर बैठ के देखता है, और जब मोबाइल उठाता है तो उसको केवल प्रॉफिट दिखाई देता है। गोल्ड 50 रुपया ऊपर चला गया तो प्रॉफिट, नीचे चला गया तो प्रॉफिट, 500 रुपया गिर गया तो प्रॉफिट, बढ़ गया तो प्रॉफिट। जब हम इस तरह से प्रॉफिट्स काउंट करना शुरू कर देते हैं तो वो हमारे अंदर एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है, वो फोमो क्रिएट करता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो बहुत से ट्रेडर को सही अपॉर्चुनिटी तक वेट नहीं करने देता। रिग्रेट मत करिए मार्केट में, ज़रूरत ही नहीं है उसकी। अगर आप 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, अगर छुट्टी एक आध निकाल दें तो 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। 20 ट्रेडिंग सेशन में आप कभी ये मत सोचिए अगर 2-4 अपॉर्चुनिटी आपकी छूट गई तो आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। अगर वो छूट गई तो छूट गई, लेकिन अगर आपने उसका इस्तेमाल कर लिया, बहुत बढ़िया। नहीं इस्तेमाल कर पाए तो अपने लेवल से स्टिक करिए। हो सकता है कुछ दिन आपके खाली चले जाएं, हो सकता है कुछ घंटे आपको लगे कि हम नहीं ले पाए, लेकिन जब आप वेट करेंगे, जब आप टाइम देंगे, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छी मिलेंगी, बड़ी मिलेंगी, रिस्क कम होगा, रिटर्न हमेशा ज़्यादा होगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, सोमवार को सोने चांदी में क्या होगा। क्या सेलर कंगाल होगा या बायर के लिए ये एक आखिरी मौका है निकल कर किनारे हो जाने का।
बहुत से बायर, जब गोल्ड एक तरफा गिरा था 49,580 का लो बना दिया था, तो बहुत से बायर्स थे जो ऊपर से फंस गए थे। अब आज जब सोने चांदी में एक अच्छी चाल मिली है, जब गोल्ड 51,800, चांदी 62,000, चांदी में तो कोई खास मूवमेंट नहीं हुई है, मतलब लोग जो फंसे हुए हैं वो 66, 67, मैक्सिमम लोग 64, 65,000 के फंसे हुए हैं। तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई चलो जो लॉस कम हो रहा है लेके किनारे हट जाओ, सेल में आ जाओ, या अभी और वेट करना चाहिए? इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मंडे के लिए एक शॉर्ट टर्म, देखिए किसी भी हफ्ते का जो पहला दिन होता है वो बहुत क्रूशियल होता है और कई बार वो ट्रेंड सेट कर देता है उसमें, उस हफ्ते के लिए। मैंने एक पैटर्न देखा है ट्रेडिंग के अंदर, खास तौर से गोल्ड सिल्वर के अंदर। सोमवार और शुक्रवार बहुत इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। जैसे सिल्वर ने सोमवार को जो टॉप बनाया था 63,029 का, वो टॉप पूरे हफ्ते उसने सस्टेन किया। गोल्ड ने भी जो टॉप बनाया था मंडे के दिन उसको सस्टेन किया। लास्ट केवल फ्राइडे के दिन एक हमें मूवमेंट देखने के लिए मिली। सिल्वर में तो वो भी नहीं आई यार। सिल्वर की स्थिति बहुत अजीब है। और सोना भी अगर कहें तो 4 दिन सोने ने रुलाया है। केवल मंडे को मूवमेंट, वो फ्राइडे को मूवमेंट हुई है, वो भी इट वाज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट। विद इन एन आवर गोल्ड ने 50,420 का लो लगाया और 51,500 के ऊपर निकल गया। दैट वाज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन डेटा। तो उसकी बात भी हम करेंगे। फेड के इंटरेस्ट रेट आप सबको पता है क्या चल रहा है। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे है। यूएसडी आईएनआर में रुपया ऑल टाइम लो पे है। जो क्रिप्टोज हैं वो अब 2020-21 के रेट्स पे, कई क्रिप्टोज 2020 के रेट पे, जितनी तेजी थी क्रिप्टो में वो सारी ख़त्म हो गई है। एक बिटकॉइन को आप छोड़ दीजिए, एथीरियम भी 1400 आ गया है। फिर आपका जो रिपल है एक्सआरपी वो 0.3 के पास आ गया है। तो बहुत बुरी हालत है। क्या ये गिरावट जो क्रिप्टो में है, क्या ये गिरावट हमें बाकी मार्केट्स में भी आती हुई दिखाई देगी? मुझे लगता है मंडे के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो लगने वाली है लोगों की। उस पर भी मैं बात करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए सोने में देख लेते हैं ज़रा संक्षेप में, ज़्यादा लंबा नहीं क्योंकि कहानी बहुत लंबी हो गई। इस कैंडल को देखिए और इस कैंडल से बहुत ज़्यादा कैरिड अवे मत होइएगा। मैं अब आपको ये कॉशन दे रहा हूँ। ये जो कैंडल दिखी है ना, आप इस कैंडल से बहुत ज़्यादा, इससे पहले भी जब भी देखिए इस तरह की कैंडल्स बनी है, ये देखिए, ये कैंडल देखिए, अगले में आपको रिवर्सल दिखा है। फिर ये कैंडल देखिए, अगले में आपको रिवर्सल दिखा है। तो इस कैंडल में आपको बहुत ज़्यादा, ये भी, ये देखिए, ये भी इसी तरह की कैंडल बनी है लो के बाद ये। लेकिन फिर आप देखिए थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद, तो अभी गोल्ड में जो मंडे में मुझे एक चीज़ दिखती है जिसको लेकर मैं थोड़ा कॉशियस हूँ, वो है ये वाला लेवल। सॉरी, ये बहुत ऊपर है, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। ये वाला लेवल, मुझे लगता है ये लेवल जब तक नहीं टूटेगा, ये केवल एक रेजिस्टेंस टेस्टिंग होगी और कुछ नहीं। उससे पहले एक छोटा सा रेजिस्टेंस पॉइंट जहाँ से पिछली बार मार्केट घूमी थी वो ये है। तो ये एक जोन है मंडे के लिए, और मैं आपको बता भी देता हूँ ये जोन क्या है। इसका जो लोअर लेवल है 51,900 के आसपास है और जो अपर लेवल है वो 52,100 के आसपास है। तो 51,900 से 52,100 ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती है तो प्रोबेबिलिटी बहुत है कि यहाँ से हमें एक रिवर्सल मिल जाएगा। अब हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो जो नियरेस्ट सपोर्ट होगा मंडे के लिए वो 51,200 के पास होगा। वो अगर ब्रेक हो जाता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 50,800 होगा। तो ऊपर में वो एक रेजिस्टेंस जोन हो गया और नीचे में ये एक सपोर्ट जोन हो गया। सेलर इसके ऊपर निकल ले और बायर अगर यहाँ तक मार्केट आती है तो एक बार सारी बाइंग की पोजीशन निकाल दीजिए, वेट करिए। अगर ब्रेकआउट नहीं मिला ना तो वापस ये सपोर्ट टेस्ट करने आ जाएगा, तो ये 400-500 पॉइंट आपके निकल जाएंगे हाथ से। यहाँ तो बिल्कुल बाई मत करिएगा, रेजिस्टेंस पे बाई मत करिएगा। ये जोन बहुत क्रूशियल है दोस्तों। दिस जोन एज अ रेजिस्टेंस विल बी वेरी क्रूशियल एंड दिस जोन एज अ सपोर्ट विल बी वेरी क्रूशियल। तो ये है सोमवार के लिए मेरी प्रिडिक्शन, गोल्ड में ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। अब संक्षेप में बात कर लेते हैं सिल्वर में क्या सिचुएशन बन रही है। चांदी अभी भी अपने रेंज में ही है। देखिए ये एक रेंज है चांदी के लिए। मुझे जो दिखता है अभी मंडे को 62,600, देखिए मल्टीपल रेजिस्टेंस है मंडे के लिए। ये मेरी नज़र में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है
62,400 के आसपास अगर ये ब्रेक हो जाती है देन ये 62,600। अभी ये मंडे को हमें देखना होगा। और उसके अलावा फाइनल रेंज क्या हो सकती है ये मैंने वीकली एनालिसिस के वीडियो में बताया है आपको, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। और कोई भी वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं, कोई कंटेंट मिस नहीं करना चाहते हैं, कोई चीज़ अगर चाहते हैं आपकी ना छूटे, तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली, लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, उसका लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ। उस टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। कुछ ऐसे अपडेट्स होते हैं जो क्विक अपडेट्स हैं, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाते हैं। कई बार मैं हिंट, कई बार लेवल्स, बहुत कुछ चीज़ें वहाँ पर मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली यहाँ पर दिया हुआ है। उसके अलावा उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए उनको ज्वाइन कर लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स लेते रहिए। लेट्स कम बैक टू द सिल्वर। सिल्वर में जो अब सपोर्ट है वो 61,400 के पास बन जाएगा। 61,400 टूटेगा तो 60,900, 60,900 टूटता है तो फाइनल सपोर्ट 60,200 जो डेली का सपोर्ट है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं, जो मंडे के लिए इम्पॉर्टेंट है। पूरे हफ्ते के लिए चांदी में क्या हो सकता है, सोने में क्या हो सकता है, उसका मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है और वो वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये कहानी है संक्षेप में, टू द पॉइंट। डरना नहीं है, बायर हैं तो भी डरना नहीं है, सेलर हैं तो भी डरना नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, बस सावधान रहना है। मैंने इससे पहले भी जब 16 तारीख के आसपास, 16 मई के आसपास, जब सोना अपने लोज पे था 49,600-700 पे था, तो मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट डाले थे टेलीग्राम में और उसमें मैंने क्लियर कहा था कि जिनके पास भी बाइंग है वो तब घबराना जब 49,300 के नीचे सोना चला जाए। नहीं गया, घबराने की ज़रूरत नहीं। चांदी के लिए मैंने कहा था कि तब घबराना जब 57,700 के नीचे चांदी चली जाए। नहीं गई, वहाँ से 63,000 हो आई। अभी भी मैं ये बात कहता हूँ, अगर आप सेलर हैं तो भी बहुत ज़्यादा मत घबराइए। 63,500 के ऊपर अगर सिल्वर सस्टेन करता है तो सेलर के लिए दिक्कत की बात है। जो बायर्स हैं उनको ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि अगर चांदी 63,500 के ऊपर नहीं जा पाई तो ये उनके लिए एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी है। जो भी लॉस है उसको लीजिए, किनारे हो जाइए। सेल ट्रेड लेना चाहते हैं तो एक स्टॉप लॉस के साथ ले लीजिए, नहीं लेना चाहते हैं, मन नहीं गवारा करता है इन रेटों पे सेल करने का, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कोई भी रेट बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए अच्छे और बुरे नहीं होते, बस पैटर्न को समझना है, देखना है मार्केट क्या करना चाह रही है, क्या बोलना चाह रही है, क्या दिखाना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है, उसको समझिए। और ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ भी आप समझें उसमें आप, कई बार लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग या किसी की भी अंडरस्टैंडिंग का पैमाना मानते हैं कि वो प्रॉफिट करा दे, वो जो बता दे वो हो मार्केट में तभी उसकी नॉलेज है, वो मुझे प्रॉफिट कमा के दे दे तभी वो नॉलेज है उसकी। नहीं, ये गलत है। कई बार हमें मार्केट दिखती तो है लेकिन जिसको बोलते हैं ना, समझ नहीं आती, हम एग्जैक्ट उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। वहां पर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, जैसे मैं नहीं करता। मुझे पता है 50,400 गोल्ड सपोर्ट है, उसके नीचे गोल्ड नहीं जाएगा, बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। एटलीस्ट मैं नुकसान नहीं करूंगा अपने क्लाइंट के लिए। और आपका भी आपके पैसे पर यही वो एक कमांड होना चाहिए, आपकी कोशिश होनी चाहिए। लेट्स से इफ यू फाइंड अ ट्रेड गुड बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, आप उसको पेपर पे लिख लो लेकिन ट्रेड मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो पॉइंट्स निकल गए, दुनिया खत्म नहीं, फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाइंग की अपॉर्चुनिटी चली गई, सेलिंग की मिलेगी, सेलिंग चली गई, बाइंग की मिलेगी। मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है और नॉलेज गेन करना है। अगर आपको भी मार्केट सीखनी है, आप भी मार्केट समझना चाहते हो, लॉन्ग टर्म फ्यूचर बनाना चाहते हो, आप भी जानना चाहते हो मार्केट काम कैसे करती है, ट्रेंड ट्रेडिंग क्या होता है, पेशेंस कैसे रखें, लेवल्स कैसे आने चाहिए आपके पास, वेट कैसे करना है, क्यों वेट करना है। वेट आप तभी कर पाएंगे जब आपकी स्टडी पे कॉन्फिडेंस होगा। अगर कॉन्फिडेंट ही नहीं है जो आप निकाल रहे हैं तो फिर आप वेट किस चीज़ का करेंगे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ट्रेडर्स की। They know but they are not confident about their knowledge. So you should be confident
you should have patience, you should have right attitude, right approach towards your knowledge and trading skills. ये बहुत ज़रूरी है. मेरे को ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जब मैंने सीखा था, और धीरे धीरे मैंने उसको दूर किया. और आज जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता हूँ कि मुझे पता होता है जो मेरे पास आता है वो बहुत, मतलब जैसे होता है ना, आपने गए और जितनी महंगी गाड़ी खरीदी उतना ही पैर आपके ज़्यादा कुल बुलाते हैं एक्सीलेटर पे उसे दबाने के लिए, जबकि उल्टा होना चाहिए. उल्टा होना चाहिए. जो जितनी पावरफुल होगी चीज़, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है रोड पे, उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी. सेम चीज़ विद द ट्रेडिंग एज वेल. द मनी इज़ वेरी प्रीशियस. मनी इज़ वेरी प्रीशियस. देखिए, मेकिंग लॉसेज डजंट मीन यू आर रॉन्ग. कई बार मैंने ये चीज़ देखी है कि लोगों को ये लगता है कि अगर मैं लॉस कर रहा हूँ तो मैं गलत हूँ. नहीं, बिल्कुल नहीं. हारने का मतलब हारना नहीं होता, रुकने का मतलब खत्म होना नहीं होता. कई बार जब हम किसी चीज़ को रिव्यू करते हैं तो हमें रुकना पड़ता है. जब हमें नई अपनी स्ट्रेटजी को इवेल्युएट करना होता है, जब हम हारते हैं तो हमें मार्केट में लॉस लेने से डरना नहीं है, बल्कि लॉस लेना है जहां ज़रूरत हो, क्योंकि लॉस नहीं लेने से लॉस ख़त्म नहीं होगा. तो ये मेरी आप लोगों को राय है. और ये जो कुछ भी मैं आपको बताता हूँ, चाहे लेवल्स बताऊं तो चार्ट से दिखा के बताता हूं, जो बातें मैं बताता हूं वो मेरा अनुभव है, उनका निचोड़ है. वो समस्याएं हैं, वो परेशानियां हैं, वो दुख हैं, वो लॉसेस हैं जो मैंने 2007 से 2022 तक महसूस किए हैं, देखे हैं. मैंने शुरू के 4 साल बहुत परेशानी में बिताए हैं मार्केट में. उसके बाद जब मैंने इसको सीखा, समझा, अपनी गलतियों को रियलाइज़ किया, जब मैंने शुरू में ट्रेडिंग किया, स्टॉप लॉस एक ऐसी चिड़िया थी जो मेरे घोंसले में नहीं बैठती थी. उसको किसी तरह से मैंने पुचकार के बिठाया. जब तक आप स्टॉप लॉस नाम की चिड़िया को सम्मान नहीं दोगे, आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे, कितनी भी बातें कर लो. और स्टॉप लॉस डजंट मीन आप हमेशा फ्रस्ट्रेशन में ट्रेड करो और स्टॉप लॉस लेते रहो. स्टॉप लॉस शुड बी वेरी एक्यूरेट, वेरी प्रिसाइज. यू शुड हैव राइट अप्रोच टुवर्ड्स मार्केट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझ गए आप? चलो, बातें बहुत हो गई. उम्मीद करता हूं मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो ये वीडियो आपको सफलता देगा. अब इसको लाइक करो, शेयर करो. कुछ लोग क्रूड एनजी मांग रहे हैं, दे दूंगा, क्रूड एनजी वीडियो बना दूंगा, लेकिन कम से कम इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो करो. जितने ज़्यादा लाइक आएंगे, जितने ज़्यादा शेयर आएंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइब आएंगे, उतना ही मैं आपको अच्छा कंटेंट दे पाऊंगा. ठीक है? चलो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, उसको आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम में, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है. मिलते हैं बहुत जल्दी. जय हिंद, वंदे मातरम.